देखिए ये हमारे पास एक घन है, ठीक है, यह क्या है, एक घन है। घन में पहले देखिए कुछ चीजें बच्चों को याद करने में याद कर लेता है, रट लेता है, लेकिन उसको समझ लीजिए। देखिए पहला तो पूछता है कि इसमें कितना जो है कि सतह है, तो देखिए सतह कितना है, एक, इसी के नीचे दो, तीन, चार, पांच और ये छह, यानी कि इसमें घन में कितना हो गया, छह सतह हो गया। क्लियर। अब देखिए किनारा, किनारा यानी भुजा कितना है, देखिए एक, दो, तीन, चार, चार भुजा ऊपर हो गया, चार भुजा देखिए नीचे भी है, एक इस तरफ, दो, तीन और चार, ठीक है, चार चार आठ हो गया। अब देखिए ये वाला छूट रहा था, आठ, नौ, 10, 11 और 12, यानी कितना किनारा है, 12 किनारा, यानी कि 12 कहिए किनारा, या कहिए, या कहिए भुजा। ठीक है, क्लियर, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब इसमें से एक, अब इसका हम आपको क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, अब इसका करना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देख लीजिए। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे। देखिए ये जो है, मान लीजिए पहला ये फेस लीजिए, ये फेस ही आपका कैसा है, ये है वर्गाकार, ठीक है, ये कैसा है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना, ये एक भुजा, ये एक भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यानी कि एक क्षेत्र माने एक जो इसका सतह है उसका क्षेत्रफल आ रहा है भुजा स्क्वायर, आ रहा है ना, एगो का आ रहा है भुजा स्क्वायर। ऐसा ऐसा क्या गो सतह है, देखिए ऐसा ऐसा क्या गो सतह है, 6 गो सतह है। तो भुजा स्क्वायर जो भुजा स्क्वायर 6 बड़ी करिए, चाहे 6 में एक से भुजा स्क्वायर से गुना कर दीजिए, बात तो बराबर ही आएगा। समझ में आ रहा है। देखिए एक इसका भी भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी भुजा स्क्वायर होगा इस क्षेत्र सतह का, उसी तरह से इस तरह का। तो टोटल हमारे पास 6 सतह है, हमने अभी दिखाया था, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 गो सतह है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक में 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यही इसका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर ये बीच से खोखला होता, ठीक है, तो अंदर जो जगह रहता ना, मैंने इस तरह का एक डब्बा लीजिए, इसी तरह का एक डब्बा ले लीजिए, वो जो है उसके अंदर खोखला जगह है, तो जो जो इतना उसके अंदर जगह है उसको कहेंगे हम आयतन। जिसमें हम मान लीजिए खोखला है, उसमें पानी डाल रहे हैं, तो पानी कहाँ घुसेगा, उस जगह में ही घुसेगा, तो उस जगह को हम बोलेंगे आयतन। तो कोई भी चीज में जो आयतन का फॉर्मूला होता है ना, देखिए आयतन को याद रखिए, आयतन को आप लोग याद रखिए, क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना होता है ऊंचाई। ठीक है, ये किसी भी आयतन के लिए फिट है, कोई भी शेप का हो, अभी हम बता देंगे। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए इसका आधार कहाँ है, आधार है ये, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बताइए, भुजा स्क्वायर, आधार, अरे भाई आधार तो वर्ग है, देखिए वर्ग है नहीं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी देखो कोई भुजे है, यानी इसका भुजा ही तो एगो ऊंचाई भी है। देखिए ये जो ऊंचाई है ये भी तो एगो भुजे है, तो भुजा स्क्वायर गुना भुजा कते हो गया, कते हो गया, भुजा क्यू। ठीक है, यह जो था क्या, यह था आयतन, यह था आयतन घन का, ठीक है, घन का आयतन। तो हमारा घन का आयतन का फॉर्मूला क्या निकल गया, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या निकल गया, कभी नहीं भूलिएगा, भुजा क्यू। ठीक है, देखिए अभी जो हम बताए 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसमें सारा पृष्ठ का ले लिए थे, ठीक है, सारा 6 सतह का लिए थे, तो ये इसको आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए कभी भी जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो ना, तो ऊपर का दोनों छोड़ दिया जाता है। जब भी वक्र पृष्ठीय, अभी इससे पहले जो वीडियो हम देखे बनाए थे उसमें जो बेलन का बताए थे, उसमें भी
सिर्फ वक्र पृष्ठीय में सिर्फ यही कवर हुआ था, ठीक है। तो घन में भी क्या, अगर वक्र पृष्ठीय कहे तो हमको सिर्फ सामने वाला को लेना है, 1 2 3 और ये पीछे 4, ऊपर दोनों नहीं वक्र पृष्ठ में शामिल होता है, ठीक है। तो अगर वक्र पृष्ठ के घन का अगर बात करें तो सिर्फ 4 ही फेस आ रहा है हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 सतह हो रहा है, तो एक सतह का भुजा स्क्वायर, तो 4 गो का 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, हम यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए,